आज मैं आपके लिए चिकन बनाने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे शायद आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो। इस तरह से चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और बिल्कुल एक अलग सा ही फ्लेवर होता है इसका। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो हमारे पास चिकन है। इसे आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है और फिर आपने इसे किसी भी छन्नी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख देना है क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब चिकन हमने धो लिया है, उसके बाद हमने ले लेना है एक अदद बोल और उसमें डाल दिया है मैंने 1 पैकेट क्रीम का, छोटा जो पैकेट होता है ना वो तकरीबन 1 कप जो क्रीम आप समझ लीजिए। अब हमने क्रीम को पहले अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जब आप देखो कि क्रीम जो है वो अच्छी तरह बीट हो गई है, कम से कम आपने इसको थोड़ी देर के लिए बीट ज़रूर करना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो जब क्रीम अच्छी तरह से बीट हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं अंडे। अंडे हमने ले लेने हैं यहाँ पर 2 अदद, ठीक है? जितना चिकन है उस हिसाब से 2 अदद जो अंडे हैं ना वो काफ़ी हैं। अंडे डालने के बाद दोबारा से हमने इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि अंडे भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। क्रीम और अंडों दोनों को आपने अच्छी तरह बीट कर लेना है कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए, ठीक है? तो इसे बीट करना बेहद ज़रूरी है। आप इसको जितना अच्छी तरह बीट करेंगे उतनी अच्छी तरह से आगे चल के हमारी मैरिनेशन होगी। तो यहाँ पर आपने कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए जब बीट कर लें तो उसके बाद हमने जो चिकन अच्छी तरह से धोकर रखा हुआ था हमने वो ले लेना है। और क्रीम और अंडे का ये जो बैटर है, इसको हमने तमाम जो है ना, इसको हमने डाल देना है चिकन में। तो यहाँ पर चिकन जो है वो ज़बरदस्त हमारा धुल चुका था, अच्छी तरह उसे हमने डाल लिया है प्लेट के अंदर। अब हमने ये तमाम जो है ना, अंडा और क्रीम जिसे हमने अच्छी तरह से बीट किया हुआ था, ये तमाम हमने इसके ऊपर डाल देना है। इस तरह से करके डालने के बाद अब हमने इसको इसके अंदर डिप करना है अच्छी तरह से ताकि तमाम चिकन जो है ना, इसके अंदर अच्छी तरह से तमाम ये फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पर बोल थोड़ा छोटा था तो मैंने बोल को चेंज कर लिया है, इसे हमने डाल लिया है एक बड़े बर्तन में और यहाँ पर आप हाथ की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम जो है ना क्रीम और यह जो अंडा है इसके अंदर चिकन अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें नमक, तकरीबन आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद हाफ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इसे डालने के बाद अब तकरीबन 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिक्स जो गरम मसाला होता है, ठीक है? वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, 1 चम्मच तकरीबन वो भी इसमें डाल देंगे और उसके साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है? वो कोशिश करें कि फ्रेश हो, इससे बहुत ज़्यादा आपकी जो रेसिपी है मज़े की बनेगी और खुशबू भी बड़ी अच्छी आएगी। तो 1 चम्मच भरकर हमने डाल दी यहाँ पर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं, मसाले डाले हैं, अदरक, लहसुन है, तमाम जो है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो, तमाम ये जो चिकन है इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। तो कोशिश करें इतना इसको अच्छी तरह मिक्स करें कि ये जो चिकन है इसके अंदर डिप हो, जितना इसके अंदर डिप होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो मैरिनेशन है वो अच्छी होगी, वो आगे चलकर हमारी रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर कोई भी आप ढक्कन लगा दीजिए, इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, कम से कम भी आपसे आधे घंटे के लिए तो ज़रूर रखें, नहीं तो टाइम है तो 1 घंटे के लिए रख दें। तो तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। अलग से मैंने ले लिया 1 अदद पैन और उसके अंदर डाल दिया है मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के रफली काटे हमने प्याज़ काट लिए थे, वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज़ जो है वो रफली काटे क्योंकि आगे चल के हमने इसका मसाला तैयार करना है, तो यहाँ पर हमने प्याज़ को हल्का-हल्का सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस बस हमने इसको इतना करना है कि जो प्याज़ है वो थोड़ा-थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? ये देखिए माशाल्लाह से हमारा प्याज़ जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, तो जैसे ही प्याज़ थोड़ा-सा नरम होगा उसके साथ ही हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन यहाँ पर हमारे पास सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद हैं, आप ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के हमारे पास टमाटर थे, इन्हें भी इस तरह से करके हमने मोटा-मोटा सा काट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को दोबारा से हमने हल्का-हल्का सा इस घी के अंदर हमने फ्राई कर लेना है, जब तक ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। इस तरह से आगे चल के जो मसाला बनेगा वो इतना ज़्यादा कमाल का होगा, उसकी ग्रेवी इतनी शानदार होगी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं और आपको उसकी ग्रेवी किसी भी सालन की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो वो सेम इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को ये देख सकते हैं हल्की-हल्की सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं, बस हमें इसे तब तक पकाएँगे जब तक के जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। और उसके बाद आपने इन्हें किस थोड़ा-सा मसाले को जब जैसे ये अच्छी तरह पक जाएगा, इसको हमने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अगर तो आपको ज़रूरत लगे इसके अंदर पानी डालने की तो 2 से 3 चम्मच डाल लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा पानी ना डालिएगा। तो बस इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर ले लिया मैंने 1 अदद पैन और पैन के अंदर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिया है साबुत धनिया, उसके साथ 1 चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची हमने डाल दी है।
1 दालचीनी का इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पीस और 2 अदद तोड़कर हमने इसमें डाल देने हैं तेज पत्ता, ठीक है? और यहाँ पर हमने मसाले को हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर। इस तरह रोस्ट करने से जो इसका ज़ायका है, मसाले का टेस्ट है और खुशबू है, वो दुबाला हो जाती है, डबल हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़े की आगे चल के ना आपकी रेसिपी बनेगी। तो कुछ सेकंड के लिए इसे हमने इस तरह से करके भून लेना है। जब आप देखें कि इसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, तो इसे उतार लेंगे, उतार कर हमने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। एक अदद हमने यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई और उसके अंदर तकरीबन मैंने हाफ कप मैंने डाल दिया इसमें मस्टर्ड ऑयल। तम चिकन भी इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाएँगे और उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से अब भून लेना है। क कम से कम भी अब आपने यहाँ पर जो इसकी भुनाई करनी है, वो कम से कम भी आपने इसकी तब तक करनी है जब तक कि अच्छी तरह से इसके अंदर से जो क्रीम है और अंडे हैं, वो अच्छी तरह ड्राई नहीं हो जाते। तो यहाँ पर तकरीबन आपको लग जाएँगे 4 से 5 मिनट। आपने इसको थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर इसे रोस्ट कर लेना है। और जब आप देखो कि अच्छी तरह ये रोस्ट हो चुका है, बड़ी प्यारी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, तो फिर हमने जो मसाला रखा हुआ था ना, प्याज़ और हमने टमाटर और जो सब्ज़ मिर्चें थी, उन्हें हमने पका कर रखा था। ये देखिए यहाँ पर मैंने उसे ग्राइंड कर लिया है, उस मसाले को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को इस तरह करके जब तमाम चिकन जो है इस ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन क्योंकि इसके अंदर अभी पानी की नमी है, तो छींटे वगैरह पानी के आपके ऊपर आ सकते हैं, तो ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में आपने इसे बार-बार चेक करते रहना है, ठीक है? और 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन है वो पक चुका है और अब हमने इसकी कर लेनी है भुनाई, ठीक है? यहाँ पर हमने इसकी भुनाई इतनी देर करनी है कि जो इसके अंदर थोड़ा मसाला है वो और अच्छी तरह ड्राई हो जाए, चिकन और अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट भून लिया इसे मैंने और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है मसाला। मसाला वही वाला है इसके अंदर हमने डालना है जिसे हमने थोड़ा रोस्ट किया हुआ था। उस मसाले को हमने अच्छी तरह से पीस लिया था, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर अगर आपका दिल करे बहुत ज़्यादा मसाला आपने नहीं इसमें ऐड करना, तो फिर आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मसाला हमने अच्छी तरह पीस कर रखा हुआ था, इसे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद अब दोबारा से मैं चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी जब तक कि इसके अंदर से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आ जाती। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम के ऊपर चिकन को भूनते हुए कम से कम मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया डालने के बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर हम इसे रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है। तो आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है वो है मसाला चिकन बिल्कुल एक अलग से अंदाज में। तो अगर मैं आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है और एक बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में बना है। ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।